A very good morning to all students. This is online teaching video number 39. Class 10. Subject is geography. Lesson first. Resource and development. In our previous videos, we have read the types of resources, its conservation, development of resources, land resources, land use pattern in India, उसके after land degradation and conservation. फिर हम read कर रहे थे types of swells, in which we have discussed about the alluvial swell. जो swells के बारे में बात कर रहे थे और जो swells है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे थे alluvial swell की. तो जो alluvial swell होती है वो मोस्ट फर्टाइल swell होती है. बताया था मैंने कल कि जो alluvial swell होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है. और जो alluvial swell है उसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है उसकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग. कैसे? जो आपकी न्यू जो ओल्ड आपकी alluvial swell होती है उसको हम बांगर बोलते हैं. ओल्ड alluvial swell इससे बांगर, इसको क्या बोलते हैं? बांगर. और जो न्यू होती है उसको बोलते हैं न्यू alluvial swell को बोला जाता है खादर. क्या बोलते हैं? खादर. तो ये आपके alluvial swell के 2 पार्ट्स हो गए. एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर. इसमें अगर पूछा जाए कि जो alluvial swell है इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है तो उसमें जो फसलें हैं वो मेनली शुगर केन है, पैडी है, व्हीट है और सीरियल्स है, पल्सेस है. यानी कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इसमें उगाई जाती है alluvial swell में आपका शुगर केन, पैडी, व्हीट और क्रियस और पल्सेस. तो ये जो सारी फसलें हैं ये alluvial swell में ग्रो अप की जा सकती हैं. अब बात करते हैं ब्लैक स्वेल. ब्लैक स्वेल यानी काली मिट्टी. ठीक है. इट इज ब्लैक इन कलर सो इट इज कॉल्ड द ब्लैक स्वेल. कैसी होती है? कलर में ब्लैक होती है. इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक स्वेल बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द रेगुलर swell. It is also known as the regular swell. इसको रेगुलर भी बोला जाता है. रेगुलर swell. और it is best for growing cotton. इसमें सबसे अच्छी जो खेती है वो कौन किसकी होती है? कॉटन. कॉटन is grown well in the black swell. It is also known as the black cotton swell. It is also known as the It is also known as black cotton swell. Black cotton swell. Black cotton swell क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कॉटन की जो खेती है बहुत अच्छे से होती है इसलिए इसको ब्लैक कॉटन swell बोला जाता है. और जो इस तरीके की मिट्टी है जो ब्लैक सॉइल है वो मेनली डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है. कहाँ पे? डेक्कन प्लेट्यू में.
और इसमें आपके महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो एरियाज हैं वो आगे हैं। और जो इसकी मैप फिलिंग वाला जो पोर्शन है वो हम बाद में करवाएंगे। मे भी जब तक आपके स्कूल्स की जो रिव्यू हो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस लास्ट में मैप फिलिंग की करवा देंगे। और जो कि ब्लैक स्वेल है इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें होता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम पाया जाता है इसमें, कार्बोनेट, क्वेश्चन क्योंकि आते हैं कि क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि ब्लैक स्वेल में क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लैक स्वेल में आपका कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, पोटास एंड लाइम। और जो ये ब्लैक सॉइल होती है इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की काफी अच्छी कैपेसिटी होती है, बट जब बहुत ज्यादा सीजन कैसा हो जाए, हॉट हो जाए, गर्म हो जाए, तो इस मिट्टी में क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 8 पे कि जो ब्लैक सॉइल है इसमें कैसे क्रैक्स पड़े हुए हैं। गर्मियों के सीजन में इसमें क्या पड़ जाती है, दरारें। थोड़ा सा एक बार सबसे रिकॉल कर लेते हैं। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज द रोडेगो सॉइल। इट इज आल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज द कॉटन इज ग्रोन बैड इन दिस टाइप्स ऑफ सॉइल, क्योंकि जो कॉटन है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें उगाया जा सकता है। और दिस सॉइल कंटेन्स कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम इसमें पाया जाता है। और उसके जो रीजन्स है जिनसे मिलता है ये डेक्कन प्लेट्यू में है, और उसमें महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, मालवा, ये सारी रीजन्स में ब्लैक सॉइल आपकी पाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है आपका रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल अब जो आपकी जो रेड और येलो सॉइल है मेनली ये किससे बना है, मैग्नीशियम रॉक से बनती है। और ये पाई जाती है आपकी डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में। और ये मेनली कहाँ है, या फिर येलो और रेड सॉइल में ये पाई जाती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा प्लेन, और उसके आपका वेस्टर्न घाट्स। ये जिनमें आपकी रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। और दिस सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसमें क्या पाया जाता है, आयरन के एलिमेंट ज्यादा पाए जाते हैं, इसका कलर कैसा होता है, रेड। अब आती है आपकी लैटराइट सॉइल। बहुत ही लेस फर्टाइल होती है, कम ऊंचाई होती है इनकी। लैटराइट सॉइल
So the word laterite is derived from the Latin word later. कि Latin word later से बना हुआ है, which means क्या होता है? Later means होता है, later means brick. किससे बना है? Latin word later से बना हुआ है, उसका मीन्स क्या होता है? brick. और जो आपकी lateral soil है वो जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। और इसमें जो क्वांटिटी है ह्यूमस की वो काफी लो होती है, काफी कम मात्रा ह्यूमस की पाई जाती है। और इसमें जो खेती है बहुत ज्यादा किसका यूज करके, मैन्योर्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज करके इसमें खेती की जा सकती है, वरना एक ऐसी है लेस फर्टाइल है। और these soils are mainly found in कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और असम। This soil is useful for growing. This soil is useful for growing tea and coffee. This soil is useful for growing tea and coffee. क्या क्या होता जाता है? टी एंड कॉफी। नेक्स्ट है आपका एरिड soil. This soil is red. This soil is also red in color, sometimes blue brown. कैसा कलर होता है? क्योंकि ये जो होती है आपकी एरिड, तो ये इसका कलर येलो और समटाइम रेड दिखता है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सैंड पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या होती है? इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। और इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की काफी कमी होती है। दिस काइंड ऑफ सोइल इज लेस फर्टाइल एंड इट लैक्स ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर। और दिस कैन बी यूज आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट बाय यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद इसको यूज किया जा सकता है। क्या यूज करके? मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें लेस इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट है, इसका डिस्कशन कम होता है। मेनली आपको पढ़ना है रेड सोइल, एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल और लैटराइट सोइल। आफ्टर दैट फॉरेस्ट सोइल। अब ये मिट्टी वहां पाई जाती है बहुत ज्यादा वर्षा हो, मेनली कहाँ पे? हिली रीजन्स, माउंटेन्स जहाँ होते हैं वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी जो आपकी फॉरेस्ट सोइल है ये भी काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि अधिक बारिश होती है और कहाँ पे हिली रीजन्स यानी माउंटेन्स वगैरह पाई जाती है। और आफ्टर दैट यही से स्टॉप करते हैं इसको। और आप थोड़ा सा और देख लेते हैं, लेसन खत्म ही कर देते हैं इसको।
सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन कितने तरीके से हो सकता है? एक तो सॉइल इरोजन सबसे पहले होता क्या है? सॉइल इरोजन मीन्स होता है भूमि की जो मिट्टी की ऊपरी परत है, अपर लेयर है, उसका क्या हट जाना, वो आपका सॉइल इरोजन कहलाता है। यानी किस माध्यम से हट सकता है? कभी कभार तेज हवाओं के द्वारा जो मिट्टी की उपजाऊ परत है वो उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। समटाइम ज्यादा तेज बारिश होती है तो मिट्टी एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है, इसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। और कभी कभार हम देखते क्या है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो जो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है और उसकी जगह पे छोटी छोटी सी गुली बन जाती है। गुली मतलब हम नालियां कह सकते हैं या फिर क्रैक्स टाइप की कह सकते हैं। आपके बुक में दिया गया है गुली, यानी कि क्या इस तरीके से दरारें पड़ जाए बड़ी बड़ी, उसको गुली बोलते हैं। अब अगर पूछा जाए कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए क्या है? प्लांट मोर एंड मोर ट्री, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, किसमें? रो में लगाए जाए, जिससे कि मिट्टी जो है बह के कम निकल पाए। तो जो है पेड़ कहीं ना कहीं जहाँ बारिश करने में सहायक होते हैं, वहीं से सॉइल इरोजन को भी कहीं ना कहीं से रोकते हैं। ये आपका लेसन यहीं से फिनिश होता है, ठीक है। इसको एक बार आप खुद से रीड करिएगा। मेन होता है आपका, जैसे हमने आपको बताया था, रिसोर्सेज पे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, सॉइल से टाइप, सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल इरोजन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेनली आपको इसमें लर्न करने हैं, देखने हैं। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।